भक्त रविदास अपने कर्म में लीन थे, अपनी जूतियां गांठ रहे थे। वो सेनापति जाकर के खड़े हुए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हे भक्त रविदास, मैं सहृदय आपको प्रणाम करता हूं और महाराज की तरफ से आपको विनम्र निवेदन है कि आप राजमहल शीघ्र प्रस्थान करें। रविदास अपनी जूती गांठे जा रहे हैं, सेनापति बातें करता जा रहा है, वो जूती गांठे जा रहे हैं। बहुत देर के बाद जब उन्होंने देखा, अरे सेनापति खड़े हैं, एकदम से खड़े हो गए, कहने लगे अरे अरे आप यहां कैसे, आप यहां कैसे। उन्होंने कहा मैं तो पिछले 1 घंटे से यहां पे आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। अरे अच्छा अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पूजा कर रहा था। सेनापति ने पूछा तुम पूजा कहां कर रहे थे? ना हाथ में कोई धूप बत्ती है, ना कोई अगरबत्ती है, ना कोई देसी घी का दीपक है, ना किसी देवी देवता की मूर्ति है, तो तुम किसकी पूजा कर रहे थे और कैसे पूजा कर रहे थे, किस चीज से पूजा कर रहे थे? भक्त रविदास कहते हैं अरे छोड़ो, ये आपके काम की बातें नहीं है, वो मैंने गलती से बोल दिया आपको। चलिए मैं चलता हूं आपके साथ। राजा के दरबार में आए भक्त रविदास। राजा ने कहा रविदास, आपके बारे में एक अद्भुत बात हमने सुनी है कि गंगा मैया ने आपके लिए कंगन भिजवाया। भक्त रविदास कहते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? कंगन भिजवा सकती हैं, माँ बेटे का ध्यान रख सकती है, जब मर्जी आए उसको वो जो दे सकती है। राजा को बड़ा अटपटा सा लगा, क्या गंगा मैया तुमसे बात करती हैं? उन्होंने कहा मैं उनके अलावा किसी से बात ही नहीं करता हूं। राजा ने पूछा अभी आप हमसे जो बात कर रहे हो? रविदास कहते हैं कि अगर गंगा मैया का जल आपके अंदर ना हो तो आप भी प्राणहीन हो जाएंगे, आप बात कर ही नहीं सकते। आपके प्राणों के रूप में मेरी गंगा मैया आपके अंदर से बोल रही है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। सेनापति ने कहा महाराज, इस व्यक्ति की एक अद्भुत बात मैंने और देखी। राजा ने पूछा क्या? कि मैं 1 घंटे से इसके पास खड़ा रहा, ये अपनी जूती गांठता रहा, जूती गांठता रहा, और मैं इससे बात करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं। 1 घंटे के बाद में इसने मेरी तरफ देखा और एकदम से उठ के खड़ा हो गया और कहता है कि मैं पूजा कर रहा था। राजा को इस बात में बहुत बड़ा रहस्य नजर आया। राजा ने कहा तुम कैसी पूजा कर रहे थे, किसकी पूजा कर रहे थे? उन्होंने कहा महाराज अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। मैं गंगा मैया का बड़ा परम पुत्र हूं और मेरी गंगा मैया मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं और मैं उन्हीं की पूजा कर रहा था। लेकिन सेनापति तो बताते हैं कि आपके हाथ में ना कोई अगरबत्ती, ना कोई धूप बत्ती, ना कोई दीपक, ना पास में कोई प्रतिमा, तो तुम कैसे पूजा कर रहे थे? भक्त रविदास ने बताया कि मूर्ति तो मैंने ऐसी जगह छुपा के रखी है कि मेरे अलावा कोई देख ना सके, और अगरबत्ती, अगरबत्ती की खुशबू मैंने ऐसी जगह पर लगाई है कि मेरे अलावा कोई सूंघ ना सके। अच्छा, और दीपक, दीपक तो मैंने ऐसी जगह जलाया है जिसका प्रकाश सिर्फ मुझे को मिले, किसी दूसरे को ना मिले। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है ना? राजा ने कहा ऐसी चीज तो हम भी जानना चाहेंगे, आप ऐसी कौन सी पूजा करते हो, ऐसी कौन सी विलक्षणता है उसमें, और उसमें ऐसी खास बात क्या है? हम तो इसका प्रमाण देखना चाहते हैं। और इसका प्रमाण यही है कि ये एक कंगन है, अगर ये 1 से 2 तुम कर दो तो तुम्हारी गंगा मैया भी सच्ची और तुम भी सच्चे, और अगर तुम इसको 1 से 2 नहीं कर पाए तो तुम भी झूठे, तुम्हारी गंगा मैया भी झूठी, तुम्हारी सारी पूजा पाठ, तुम्हारे कर्म कांड सब के सब झूठे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप मेरे आपने किसी दास को मेरी दुकान पर भेजो, वहां पे मेरी कटौती रखी है। कटौती समझते हैं? पहले लकड़ी की परात होती थी जिसमें माताएं आटा गूंथती थी, ऐसी ही लकड़ी की कटौती होती थी जिसमें रविदास जूती बनाने के चमड़े को भिगो के रखता था। वो कटौती मंगवाई गई। रविदास कहने लगे महाराज बताइए किसके लिए जूता बनाऊं? सब लोग हंस पड़े,
कहने लगे कि अरे तुम्हें यहां जूते बनाने के लिए नहीं बुलाया, कंगन बनाने के लिए बुलाया है। महाराज जब जूते बनाऊंगा तभी तो कंगन बनेंगे, आप समझते ही नहीं हो। राजा ने कहा अब तुम पागलपन की हद तक जा रहे हो। रविदास ने कहा जब तक ये पागलपन नहीं चढ़ता है तब तक विलक्षणता भी नहीं आती है, तब तक चमत्कार भी नहीं घटित होते हैं। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो तो साधारण आंखों से कभी चमत्कार नहीं दिखेगा। सबसे पहले अपने होश खोने पड़ेंगे, अपने भावों में इतना विभोर होना पड़ेगा, अपनी श्रद्धा में इतना डूब जाना पड़ेगा और अपनी असत्यता को, अपनी परीक्षण करने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देना पड़ेगा। संशय आत्मा विनश्यति, संशय ही आत्मा का विनाश कर सकता है और आपको इस शंका को बिल्कुल खत्म कर देना पड़ेगा। पल पल आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। राजा ने जब उनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी, कहने लगे ठीक है आप मेरे ही पैर का जूता बनाओ। अपने कटौती से चमड़े को निकालते रहे, गूंथते रहे, सुई के साथ गूंथते रहे, फिर उसमें भिगोए, फिर गूंथे, फिर भिगोए, फिर गूंथे, फिर भिगोए, फिर गूंथे। एक जूता बना, 2 जूते बने, 4 जूते बने, 6 जूते बने। बनते 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 रविदास इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए। कभी सुई हाथ में घुस जाती तो भी उनको पता नहीं, कभी सुई जूते में घुस जाती तो भी उनको पता नहीं। हाथ में से खून बहे जा रहा है, बस अपना काम करे जा रहे हैं। एक बार कटोटी में हाथ को भिगोते हैं, एक बार जूती पकड़ के उसमें सुई गूंथते हैं। जब राजा ने देखा अरे इसने तो अपना हाथ ही गूंथ डाला, ये तो जूते बना रहा, अपना हाथ ही इसने गूंथ डाला। बस बार बार जब उसने कटौती में हाथ दिया और बेहोशी की अवस्था में ऐसे लीन हो गया, जब उसमें हाथ निकाल करके उसने ऐसे किया तो रविदास का कंगन रविदास के हाथों में आ गया। बोले रविदास भगवान की। अब ये चमत्कार किसने किया? राजा की आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। जो मंत्री और विद्वान गण वहां पर बैठे हुए थे राजा की सभा में, सब के सब अपने अपने स्थान को छोड़ करके खड़े हो गए और सब प्रार्थना करने लगे, हे रविदास आप कौन सी पूजा करते हो, बस वो हमें जानना है और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आप कैसी पूजा करते हो, कौन सी पूजा करते हो? कभी हमने आपको मंदिर जाते नहीं देखा, कभी हमने आपको आरती करते नहीं देखा, कभी हमने आपको किसी की अगरबत्ती लगाते नहीं देखा। आप कौन से देवता की पूजा करते हो? जब सबको रोते हुए देखा तो कटौती से पूछते हैं, हे मैया क्या मैं इन्हें बता दूं? कहते हैं ठीक है हम आपको बता देते हैं। जो शब्द रविदास ने वहां पर बोले वही शब्द हम यहां पर आपको दोहरा देते हैं। रविदास ने कहा, मैंने अपने परमात्मा की मूर्ति को अपनी आंखों में छुपा रखा है जिससे मेरे अलावा उन्हें कोई ना देखे। आपको समझ में आई बात? मेरी सांसों में वो अगरबत्ती की खुशबू है, मैं उस सांस को अंदर ही अंदर घोट के नीचे पी जाता हूं और छान के बाहर निकालता हूं। उस अगरबत्ती की खुशबू को मैं अपने अंदर ही अंदर रखता हूं, मैं वो अगरबत्ती लगाता हूं। मेरी श्वास श्वास में मां गंगा मां गंगा मां गंगा मां गंगा की निरंतर धारा बहती रहती है। आपकी लगाई हुई अगरबत्ती की खुशबू तो थोड़ी देर तक चलेगी, लेकिन जो खुशबू रविदास की सांसों में बहती थी वो खुशबू उनके जाने के बाद में भी वो अपने प्राणों को यहां पर छोड़ कर गए और वो खुशबू आज हम सब पंडाल वासियों के अंदर बह रही है। एक बार जोर से बोली, बह रही है कि नहीं बह रही है? अभी आपको अपनी सांस सूंघ करके देखो, हर एक श्वास में परमात्मा, हर एक श्वास में ईश्वर, हर एक श्वास में भगवान। अभी बस 2 मिनट की कहानी और है, मुझे पता है मैं भाव में बह के बहुत दूर निकल जाता हूं। उन्होंने कहा, आप दीपक कौन सा जलाते हो? रविदास ने कहा, मेरे अंदर जो तड़प हो रही है वो कहां हो रही है? मेरे हृदय में हो रही है। और जब मैं अंदर से तड़पता हूं तो कैसे तड़पता हूं? वो भक्ति की जो लौ है मेरे अंतःकरण में जमी हुई कालिश को मेरे आंसुओं के रास्ते बाहर निकाल देती है।
मैं हर पल उसी में लीन रहता हूं। जैसे ही अपनी आंखों से रविदास ने आंसू पहुंचे तो जो उसके हाथों में खून निकला हुआ था, सुई की धारें चुभी हुई थी, अपने आप ऐसा चमत्कार हुआ, वो हाथ भी ठीक हो गया। तो चमत्कार की देखने की इच्छा इंसान की बहुत उत्सुकता से रहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चमत्कार देखने के लिए भी मुझे चमत्कारी ही बनना पड़ेगा। आपको समझ में आई बात? रविदास ने कहा, मैं कर्म की पूजा करता हूं, मैं अपने कर्म के अंदर से भगवान को निकालने का प्रयास करता हूं। उन्होंने पूछा, कर्म को कैसे पूजा जा सकता है? कर्म कौन सा देवता है? उन्होंने कहा, कर्म वो देवता है जो आपको इस लोक से परलोक तक ले जा सकता है। राजा ने कहा, मैं तो राजा हूं, मैं तो सबको दंड भी देता हूं, मैं तो अच्छे कर्म भी करता हूं, बुरे कर्म भी करता हूं, तो क्या मैं इस कर्म के पाश से मुक्त होकर उस कर्म में से परमात्मा को पा सकता हूं? रविदास ने कहा, कर्म वो देवता है जिसको आस्था, श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से अगर आप करते हैं तो चाहे वो कोई भी कर्म क्यों ना हो, वो कर्म पूजा ही होता है। आज से पूजा कौन कौन करेंगे? अब देखो कितनी सारी आपको आजादी मिल गई। आप चाहे मंदिर जाओ चाहे मत जाओ, आप चाहे बिजनेस में रहो, व्यापार में रहो, कारोबार में रहो, गाड़ी में रहो, बस में रहो, ट्रेन में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, आप 24 घंटे पूजा कर सकते हो। लेकिन जो अनुभव, जो प्रतीति आपको मंदिर में बैठकर शांति मिलती है, उसका अनुभव आपको अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने व्यापार में करना पड़ेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।